हाँ जी, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी? बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ये कह रहा है, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। क्वेश्चन यहाँ पर 11 कह रहा है कि भैया एक हमारे पास एरिया है, उस एरिया का एक हमारे पास सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर और उसमें एक सेक्टर है और उस सेक्टर का जो एंगल है वो 150 डिग्री का है। और जनाब हमें यहाँ पर फाइंड करना है, आर्क फाइंड करना है, आर्क की मतलब लेंथ फाइंड करनी है और साथ में ही सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना पहले फिगर को देख लो ध्यान से। यहाँ पर देखो हमने बना दिया है, एक है सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर ये हमारे पास क्या है, सेंटर हो गया ये। अब इस सेंटर से हमने बना दिया, एक ये रेडियस है, दूसरी ये रेडियस है और ये बन गया हमारा एक सेक्टर। और इस सेक्टर में आपको क्या दिख रहा है, ये जो आर्क दिख रही है ये वाली, इस आर्क की हमें लेंथ फाइंड करनी है, साथ में हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। और यहाँ पर जो ये हमारे पास सेक्टर है इसका जो एंगल है वो 150 डिग्री का है। तो देखो यहाँ पर ना जब कभी भी आपको आर्क को फाइंड करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है। और जब कभी भी आपको सेक्टर की एरिया फाइंड करनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। इतनी बात क्लियर है, बस फॉर्मूला ही यूज़ कर लोगे ना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलो निकालते हैं इसकी सबसे पहले लेंथ। यहाँ कर दिया लेंथ ऑफ, हमने कर दिया आर्क। आर्क की लेंथ करते हैं, यहाँ हो गया 2, ये हो गया पाई, आर मतलब हो गया हमारे पास रेडियस, रेडियस हो गया हमारे पास 21 इंटू थीटा, थीटा मतलब हो गया हमारे पास 150, ये हो गया हमारे पास 150, डिवाइड में कर दिया हमने 360, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 से करो तो 3 5 जा हो गया, 3 से करेंगे तो 3 1 जा, 3 2 जा हो गया हमारे पास। और क्या कुछ जाने वाला है यहाँ पर? नहीं, और कुछ तो नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 पाई इंटू हो गया यहाँ पर हमारे पास 105 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 12, ठीक है। इधर आ जाओ यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पाई इंटू 105, अगर हम लोग इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8.7, ये हो जाएगा 5। इसका हम लोग मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 17.5 इंटू हो जाएगा पाई मतलब हो गया 22/7, ठीक है। आप 22/7, 7 से इसे कैंसिल करो तो 2.5 इंटू ये कर देंगे 22, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 55 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना था, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क हमने कर लिया फाइंड, जो कि आया 55 सेंटीमीटर। अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। ये हो गया हमारे पास एरिया, यहाँ कर दिया ऑफ, ये हो गया हमारे पास सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हो गया, ठीक है। पाई को पाई रहने दो अभी, और आर है हमारे पास तो आर को लिख देते हैं 21 इंटू हमने लिख दिया 21 कर दिया, इंटू थीटा मतलब हो गया 150 और डिवाइड में हमारे पास 360, ये हो गया हमारे पास 360 हो गया। 0 से 0 फिर से वही कहानी, तो 3 करो 5 से और यहाँ पर 1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर आ गया 12। चलो अब यहाँ पर है हमारे पास पाई, तो पाई को पाई रहने देते हैं, 21 इंटू 21 हो जाएगा हमारे पास कितना, 441 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब 441 इंटू 5 कर देते हैं, तो यहाँ पर करते हैं हम 441, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 5, यहाँ पर आ जाएगा हमें 21 इंटू 21 और यहाँ पर 5 किया तो हमें मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा 2205 मिल जाएगा, डिवाइड में आ गया हमारे पास 12। इसको हम लोग इससे कैंसिल कर देते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 181, पहले पाई को कर देते हैं 22/7 इंटू 183.7, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू आ गया हमारे पास यहाँ पर 26.25 और जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 577 पॉइंट, यहाँ पर मिल गया 5 और यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 सॉल्व हो गया और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का एरिया ऑफ सेक्टर और ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क।
तो क्वेश्चन 11 कंप्लीट। अब आ जाते हैं 12 पर। क्वेश्चन 12, अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपके पास सर्कल है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर की है और उसमें एक कॉर्ड बन रहा है। तो जनाब यहाँ पर हमें एरिया ऑफ मेजर ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करके बताओ। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना तो इजी है, बट इसको पहले फिगर से और अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बना देते हैं एक सर्कल, ठीक है, ये हो गया सर्कल, ये हो गया सर्कल का सेंटर और यहाँ पर हमने एक कॉर्ड बना दिया है जिसका नाम है PQ। ये PQ हमारी कॉर्ड हो गई। सर्कल के सेंटर से ये बन गई हमारी रेडियस, ठीक है, और यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर की। अब क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करके बताओ। तो सबसे पहले समझो माइनर सेगमेंट है कहाँ पर। ये आपको एरिया जो दिख रही है ये है माइनर सेगमेंट की एरिया, ये हमको एरिया फाइंड करनी है और साथ में ये वाली एरिया फाइंड करनी है, ये हो गई हमारी मेजर सेगमेंट एरिया। अब बात आती है ये वाली हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, इससे सेक्टर का एरिया पूरा फाइंड कर लो, ठीक है। क्या करो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो यहाँ से और उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करा देंगे ना तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। फिर से सुनो, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे ये पूरा, ठीक है। फिर इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास O है। फिर इसमें हम लोग ट्रायंगल का एरिया माइनस करा देंगे तो हमें ये वाला सेगमेंट मिल जाएगा, या फिर बोलो ये हमें माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मेजर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल, पूरे सर्कल का हम लोग निकाल लेंगे एरिया, फिर उस पूरे एरिया वाले में हम लोग ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमें मेजर सेगमेंट भी मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन ने ये भी बताया था कि ये जो हमारे पास एंगल है ये है 60 डिग्री का। बस, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। तो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने कैसे बताया, कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग पहले इस एरिया, मतलब ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में हम लोग माइनस करा देंगे किसको, इस वाले एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो यहाँ कर दिया हमने एरिया ऑफ, यहाँ पर हो गया हमारे पास ट्रायंगल। इतनी बात क्लियर है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर आ जाओ। एरिया ऑफ सेक्टर का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर, यहाँ पर हो गया थीटा, बाई हो गया हमारे पास 360 एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे 1/2, यहाँ पर हो गया 1/2 r स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा हो गया। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। बस अब ये फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब वैल्यू को पुट कर दोगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो पाई को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 22/7 इंटू r मतलब हो गया रेडियस है हमारे पास 10 इंटू 10, थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थीटा की जगह पे 60 और फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 360 कर देते हैं सीधे यहाँ पर, ठीक है। 360 हो गया माइनस 1/2 और r की जगह में हमने कर दिया फिर से 10 इंटू 10, यहाँ पर है साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर हो गया 60। अब हमें आप लोग कमेंट करके बताओ कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 6 से करेंगे तो 6 6 36, ये हो गया 6 है। अब ये जाएगा हमारा किससे, 3 से करेंगे या फिर 2 से करो, 2 3 हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू होगा हमारे पास यहाँ पर 50 बाई होगा 7 3 21 आ गया, माइनस यहाँ पर हो गया 1/2 या फिर सीधे कर दो 10 इंटू 10 मतलब 100/2 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो √3 हमने यहाँ पर कर दिया 2, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने में हमें मिलेगा 5 2 10 मतलब 1100/21 आ गया। माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा √3 की वैल्यू क्या होगी 1.732 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइड में हो गया 2 2 हो गया, हमने कर दिया 4
इनटू कर दिया और इसकी वैल्यू सीधे लिख देते हैं 1.732 है। अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। √3 की वैल्यू होती है 1.732। पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू में 1000 आ जाएगा, ठीक है। इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 आ गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया और 4 3 ज़ा हो गया हमारे पास 12, ये आ गया। तो यहाँ पर हमें मिल गया है 100/21 माइनस 433 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर 11 है, मतलब 1100/21 है, ओके। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें कितना मिलने वाला है देखते हैं, 1100 बाई हमने कर दिया 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 105, यहाँ पर आ जाएगा 50, तो यहाँ पर चला जाएगा 2, 42, 8, यहाँ पर 0 80 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, और जाएगा 3, यहाँ पर होगा 6 3, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पर आ जाएगा 1 17 आ जाएगा, फिर 0 3 था यहाँ पर। अब ये किससे चला जाएगा हमारा 8 2 16, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16, और फिर आ जाएगा हमारे पास 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसको यहीं छोड़ दो। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 52.38 माइनस 433, और यहाँ पर है हमारे पास 10। इसको ज़रा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 433, है ना, 10, अरे करने की क्या ज़रूरत है यार, यहाँ पर आ जाएगा 43.3। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल गया जो कि है 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कैसे फाइंड करेंगे उसको देखो, इसका भी फॉर्मूला बस आप लगा दो। सबसे पहले देखो हमने क्या बताया था, माइनर सेगमेंट है कहाँ पर, ये देखो ये पूरा है माइनर सेगमेंट, ठीक, सॉरी मेजर सेगमेंट है ये पूरा। हमें इसका एरिया चाहिए ना, तो क्या करो, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालो और उस पूरे सर्कल के एरिया में आप ये वाला एरिया माइनस कर दोगे ना तो आपको ये वाला मिल जाएगा। चलो कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हमने एरिया, एरिया ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 22/7 × 100, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2200/7, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 314.28 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। हमने क्या बताया, एरिया ऑफ सर्कल में हम लोग माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट वाला, तो हमें यहाँ पर मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ मेजर यहाँ कर दिया सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये हो जाएगा हमारे पास 314.28, और माइनर हमें क्या मिला था 9.08, यहाँ पर होगा 9.08। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 9 है तो यहाँ पर आ जाएगा 045 आ जाएगा 0.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और यहाँ पर हमने निकाल लिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही फाइंड करना था। देखो इन क्वेश्चन में ना आपको सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होगी क्वेश्चन को समझना, दूसरी चीज़ है फॉर्मूले। अगर आपने फॉर्मूला और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना तो ये पूरा चैप्टर आपको इजी से भी आसान लगेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री एट द सेंटर इज 16.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ फाइंड करनी है, पहला है रेडियस, फिर सर्कमफ्रेंस, फिर है एरिया ऑफ सर्कल। इन तीनों को फाइंड करना बहुत आसान है, बट सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा रेडियस। अगर हमने रेडियस फाइंड कर लिया ना तो सर्कमफ्रेंस भी फाइंड कर लेंगे और सर्कल का एरिया भी निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, हमें आर्क की यहाँ पर लेंथ गिवन है जो कि है 16.5 सेंटीमीटर की है, और हमें यहाँ पर एंगल गिवन है जो कि है 54 डिग्री का। अब यहाँ पर हमें जो चीज़ गिवन है ना उसी की हेल्प से हम लोग सबसे पहले रेडियस को करेंगे फाइंड। तो देखो कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क, देखो इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, ईजिली ऐसे ही कर लोगे, कुछ भी नहीं इसमें समझने वाला।
यहाँ पर हमें गिवन है क्या, लेंथ ऑफ आर्क। हमेशा याद रखो क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसी की हेल्प से हमें कुछ और फाइंड करना होता है, हमेशा याद रखो, मैथ का यही रूल है। यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू दिस है। अच्छा बताओ आर्क जो है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर, यहाँ पर हो जाएगा थीटा बाई 360, यही होता है ना, अभी हमने यही बताया था। और यहाँ पर हमें ये तो गिवन है कितना है 16.5, क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर है 2 पाई आर, आर तो हमें पता नहीं बट पाई की वैल्यू पता है और थीटा की वैल्यू पता है। थीटा हमारे पास है 54, जो एंगल है ना हमारे पास वही हमारा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखा 2 और यहाँ पर हो गया पाई की जगह पे हो गया 22/7 इंटू हो गया हमारे पास आर, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा हमारे पास 54 और यहाँ पर डिवाइड में कर दिया 360 इक्वल्स टू कर दिया 16.5 हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना आर को यहीं रहने दो और इस सब को उठाओ इक्वल के इस साइड ले जाओ। यहाँ पर लिख दिया हमने आर इक्वल्स टू, यहाँ पर है 16.5 इंटू, यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले इसको देखो, ये 7 मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा इक्वल के, तो किस में आएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 22 नीचे आ जाएगा। सेम ऐसे ही 360 ऊपर आ जाएगा और 54 नीचे हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या था 2 है, 2 यहाँ पर है, 2 से इसे कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, अब क्या कट सकता है, यहाँ पर कुछ कटेगा, यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, 0 से हमारा ये 0 कैंसिल हो गया। अब इसे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर आ जाएगा 24, 3 7 ज़ा 3, 8 ज़ा 24 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 4 ज़ा हमारा चला जाएगा, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हमारे पास 6 ज़ा। अब और भी जा सकता है 2 से, और ये हमारा 3 से, ये आ गया हमारे पास। इसको अगर हम लोग इससे कैंसिल कर दे तो 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पर आ जाएगा 3 5 ज़ा हमारे पास 15 आ जाएगा, गॉट इट। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 55 इंटू यहाँ पर 7, और यहाँ पर बच रहा है सिर्फ 2, 7 2 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 7 2 ज़ा 14, डिवाइड में आ जाओ, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 11। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो यहाँ पर हमें मिल चुकी है रेडियस, रेडियस हमने कर लिया फाइंड। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं किसको, यहाँ पर सरकमफ्रेंस क्वेश्चन ने बताया, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ हमने कर दिया सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू कर दिया आर मतलब 17 पॉइंट, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 110 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन खुद से करो भाई, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो भाई वीडियो और बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ये आएगा हमारे पास ये। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर हमें पता है कितना है, ये है 17.5 इंटू है 17.5। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 962.5, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो पूरे क्वेश्चन में कुछ भी था, कहीं पर भी नहीं है। कैलकुलेशन भैया आपको खुद से करनी ही पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशन की, उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम में टाइम बच जाएगा आपका। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले निकाल लिया रेडियस, फिर हमने निकाल लिया सरकमफ्रेंस, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 7 सेंटीमीटर। टू रेडियाई OA एंड OB आर ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन 14 यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक रेडियस है जो कि है 7 सेंटीमीटर की। सर्कल का जो सेंटर है वो O है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि टू रेडियाई OA एंड OB आर ड्रॉन एट राइट एंगल ट्रायंगल टू ईच अदर। जो दो रेडियाई है ना वो ऐसी बनाई जा रही है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल बना रही है। तो क्वेश्चन ने कहा कि भैया आपको एरिया ऑफ माइनर और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन 14 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 12 का ही कॉपी है। बस डिफरेंस इतना है कि उसमें 10 सेंटीमीटर की रेडियाई थी, इसमें 7 सेंटीमीटर का है। इसमें एंगल 60 था और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। बस इतना ही डिफरेंस है और जो करने का कैलकुलेशन सोल्यूशन सब कुछ एक जैसा ही है भैया। तो चलो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम इसको फिगर से आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना दिया एक सर्कल और सर्कल में ये हो गया सेंटर O नाम का। यहाँ पर हमने बना दिया एक क्या
रेडियस, ये हो गई हमारी दूसरी रेडियस, और यहाँ पर ना ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। अब 90 का बन रहा है तो ये पूरा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इस सर्कल का ये माइनर और ये मेजर सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड करके बताना है, ठीक है। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, इसका नाम रख देते हैं, इसको कुछ भी बोल दो, यहाँ पर पी कर दो, इसे क्यू बोल दो। हमने क्या बताया था, अगर हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ये पूरा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, और इस एरिया ऑफ सेक्टर में हम लोग माइनस करा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया माइनर सेगमेंट, माइनर ये हो गया हमारे पास सेगमेंट। इतनी बात क्लियर है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ सेक्टर ये बड़ा वाला, ये पूरा यहाँ लिख देते हैं एरिया, एरिया ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर सेक्टर, माइनस कर दिया हमने एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने ट्रायंगल, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2, ये हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया। गॉट इट, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर है ना, इसमें हमें वैल्यू को सिर्फ पुट करनी है। हमें पता है इसकी जो रेडियस है वो है 7 है, और इसका जो एंगल है वो 90 है। बस वैल्यू को उठा के पुट कर दो, आंसर आ गया। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस है हमारे पास 7, तो 7 7 हो जाएगा 49, तो सीधे 7 × 7 ही लिख दो यार। चलो थीटा हो गया हमारे पास 90, डिवाइड में हो गया 360, माइनस 1/2 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 × 7 इंटू हो गया हमारे पास साइन थीटा, साइन यहाँ पर हो गया 90। कमेंट करके बताओ कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। याद है ना आपको, देखो अगर याद नहीं है तो याद कर लो, एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी अगर याद नहीं रखा तो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर होगा हमारे पास ये 0 हो गया, 9 से ये करेंगे तो 4 9 36 होगा, तो यहाँ पर 4 आ गया। इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, और ये 11 यहाँ पर आ जाएगा 2, 77/2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 7 49, 49/2, 7 7 49, यहाँ पर हो गया 2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, और फिर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 नहीं 2, और यहाँ पर आ जाएगा 7 8 28, 28/2, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमें यहाँ पर इसकी एरिया पता चल गई, ये वाली, ये माइनर सेगमेंट है, हम निकाल लिया जो कि है 14 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए ये बड़ी वाली मेजर सेगमेंटों की एरिया चाहिए। इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है पता है, इस पूरे सर्कल की एरिया पहले निकालेंगे, इस पूरे सर्कल की एरिया निकालेंगे, उस एरिया में हम लोग ये वाली एरिया माइनस कर देंगे तो हमको जनाब ये वाली एरिया मिल जाएगी। ओके, समझ में आ गया। तो चलो अब यहाँ पर ना जाएगा एरिया, एरिया ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर का मतलब होता है भैया रेडियस, जो कि है हमारे पास 7 × 7, तो ये कैंसिल हो गया। तो 7 2 14, 7 2 14, तो 152 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। 7 2 14, 154 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। अब क्या करो, इस एरिया ऑफ सर्कल में ये एरिया माइनस कर दो तो यहाँ पर हमें मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने एरिया, एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा हमारे पास 154 एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो कि है 14, यहाँ पर आ जाएगा 140 बस सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये हो गया मेजर सेगमेंट, ये हो गया हमारे पास माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन 14 कंप्लीट। आ जाओ 15 पर। क्वेश्चन 15, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क
कट ऑफ फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर बाय अ कॉर्ड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको आर्क का लेंथ फाइंड कर रहा है। अब किस आर्क का लेंथ फाइंड करना है ये भी अभी बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कट ऑफ फ्रॉम द सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम बना देते हैं एक सर्कल। ये हो गया हमारा सर्कल, सर्कल का सेंटर ये हो गया। अब इस सर्कल के सेंटर से एक आर्क हमारी ये गई, सॉरी रेडियस ये है, दूसरी रेडियस ये है। रेडियस हमारी दोनों ही 12 सेंटीमीटर की है, ये हो गई 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने बताया था कि हमारे पास जो कॉर्ड है ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी हमने 12 सेंटीमीटर का बना दिया। अब देखो क्वेश्चन ने बताया था कि जहाँ से हमारी रेडियस सर्कल को टच कर रही है वहाँ से आप आर्क को देखो ज़रा ध्यान से, इसको देखो, ये जो आर्क दिख रही है ना, इस आर्क की हमें लेंथ फाइंड करनी है। साथ में यहाँ पर जो आपको ऊपर आर्क दिख रहा है ये, इस पूरे की हमें लेंथ फाइंड करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर माइनर सेगमेंट की भी एरिया फाइंड करनी है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें क्या करना है, ये वाली माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करनी है। ये तीन चीज़ हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है ए बी सी नाम का। इस ट्रायंगल की तीनों एंगल जो है ना इक्वल है। तो जब कभी भी तीनों एंगल इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल का तो वो हो जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं ना वो हो जाते हैं 60 डिग्री के। किसके होंगे, 60 डिग्री के। ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस आर्क की लेंथ फाइंड करते हैं। तो ये आर्क हमारी कौन सी है, ये आर्क है माइनर वाली। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ हमने कर दिया माइनर, माइनर हमने कर दिया आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई हमने कर दिया 360। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर थीटा भी हमने पता लगा दिया, ये 60 डिग्री का है। बस वैल्यू को पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा इसका। 2 इंटू पाई की जगह पे हमने कर दिया 22 बाई, यहाँ पर कर दिया 7, ओके। या फिर 2 को ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर 2 पाई आर की जगह में हो गया हमारे पास 12, इंटू हो गया हमारे पास 60 बाई हो गया 360 हो गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 006, 6 2 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4, यहाँ पर आ गया 4 पाई। अब यहाँ पर पाई की जगह पे हम लोग लिख देंगे कितना होगा, पाई की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर 3.14 लेके चलेंगे। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12.56 मिल जाएगा। ये हो गया सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर ना इस आर्क की लेंथ निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, इस मेजर आर्क की लेंथ चाहिए। उसके लिए क्या करो, पहले इस सर्कल का निकालो सरकमफ्रेंस। जब हमें सरकमफ्रेंस मिल जाएगा ना तो उस सरकमफ्रेंस में हम लोग इस आर्क को माइनस करा देंगे। माइनर वाली आर्क को माइनस करा दो तो आपको मेजर आर्क मिल जाएगी। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस निकालो। सरकमफ्रेंस ऑफ, यहाँ कर दिया हमने सर्कल। सर्कल का ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ पर हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7। आर मतलब हो गई रेडियस जो कि है हमारे पास 12, ये आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 44 इंटू 12/7, और इसको सॉल्व करने में हमें मिलेगा 75.42 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया इस सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब हमने क्या बताया कि इस सरकमफ्रेंस में हम लोग ये वाली लेंथ, इस आर्क की लेंथ माइनस करा देंगे तो ये मेजर वाली आर्क हमें मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ओके, ये हो जाएगा लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर, ये हो गया हमारे पास आर्क, इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 75.42 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 12.56। इन दोनों को माइनस करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। तो हमने देखो क्या निकाल लिया, लेंथ ऑफ मेजर आर्क और यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पर माइनर एरिया सेगमेंट निकालना है। क्या, माइनर एरिया सेगमेंट, ये वाली एरिया फाइंड करनी है। ये वाली एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर ए बी और ये पूरा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करा देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो वही करते हैं। यहाँ लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ हमें क्या चाहिए, माइनर सेगमेंट चाहिए ना, माइनर, यहाँ कर दिया सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेगमेंट
सॉरी सेक्टर होगा यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया ट्रायंगल। अब इसका बस हमें फॉर्मूला लिखना है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर पाई को हम लोग पाई लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पाई और फिर है आर स्क्वायर, आर मतलब हो गया रेडियस, रेडियस हमारे पास 12 इंटू हो गया हमारे पास 12 इंटू हो गया थीटा, थीटा है हमारे पास यहाँ पर 60 डिवाइड में हमारे पास 360 हो गया। इससे ये कैंसिल, 6 2 यहाँ पर हो गया 12 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू हो गया 12 इंटू हो गया साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास 60 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर आ जाता है। ओके, ये हो गया हमारे पास पाई है ना, तो यहाँ पे लिखा हमने पाई की वैल्यू है 3.14 लेके चलेंगे। 12 2 हो जाएगा हमारे पास 24, ये आ गया, माइनस हो गया हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 मतलब 6 इंटू हो गया 12 और यहाँ पर है हमारे पास साइन 60 है और साइन 60 को हम लोग लिख सकते हैं √3 यहाँ पर हो गया 4 3 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कि ये ना √3/2 होगा ना कि 4 होगा, तो ये 2 से हमारा ये कैंसिल होगा तो 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3.14 24 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 75 पॉइंट आ जाएगा 36, यहाँ पर माइनस 6 6 36 और √3 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 36 इंटू √3 की जगह पे 1.73 कर दिया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 75.36 माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा 62.28 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13.08। बस यही हमें सॉल्व करके लाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये जो आया है ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। ये माइनर सेगमेंट हमारे पास ये है, ये था हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर आर्क। मेजर आर्क हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है, ये हो जाएगा मेजर आर्क और ये हो जाएगी हमारे पास माइनर आर्क। यही हमें फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 15 तक के ही सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।